हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। इसके अंदर मैंने नवंबर के 2018 का ऑब्जेक्टिव का पूरा एक्सप्लेन करके आपको दे दिया हूँ। अभी हम लोग अक्टूबर 2019 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे सर अपने पास टाइम कम है, तो आप डायरेक्टली आंसर बताओ, ठीक है, पूरा क्वेश्चन मत दिखाओ। तो आप डायरेक्टली आंसर से मुझे स्टार्ट करो। तो मैं सोचा इस बार आंसर से बता देता हूँ, आप लोग का टाइम बचेगा। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड थिंग फ्रेंड, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ के अंदर पूरे सोल्यूशन के साथ क्वेश्चन पेपर है, तो आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे तरफ से जो भी एफर्ट हो रहा है मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे नोट्स बनाया, कल रात से मैं बना रहा हूँ टेक्स्ट का। तो अभी जाके बन के रेडी हो गया है, तो अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। यहाँ पे देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया था। फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया था। असेसमेंट ईयर कैन बी कितने मंथ्स का हो सकता है? 12 मंथ्स का हो सकता है। नेक्स्ट दिया है प्लेटिनम मेटल नेकलेस इज द कैपिटल असेट्स होता है। मतलब जो प्लेटिनम नेकलेस होता है वो क्या होता है? कैपिटल असेट्स होता है। मतलब द लीगल स्टेटस ऑफ मिसेस मोना मिश्रम इज द इंडियन क्रिकेटर, तो वो क्या है? इंडिविजुअल है। इब्री असेसी इज अ पर्सन एंड इब्री पर्सन नीड नॉट बी असेसी, इसका राइट ऑप्शन है। पिछले बारे में भी पूछा गया था। बोलता द टर्म्स इनकम इंक्लूड लीगल एंड इलीगल। बोलता है इनकम के अंदर क्या इंक्लूड है? तो लीगल इनकम रहे चाहे इलीगल इनकम रहे, सब कुछ क्या होता है? इंक्लूड है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा कमीशन कम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो एग्जम्प्ट होता है। कम्यूटेड पेंशन यदि चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयड रहे, सबके सॉरी मैंने रॉन्ग बोला। कम्यूटेड पेंशन जो रहता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट होता है, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट नहीं होता है। होता भी तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 इज अप्लीकेबल टू द असेट्स अक्वायर। तो बोलता है असेट्स, कौन से असेट्स के ऊपर जो हम लोग को ये इंडेक्स फेयर मार्केट वैल्यू रहता है हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे असेट जो हम लोगों ने प्रायर अक्वायर किए रहते हैं 1/4/2001 से पहले यदि हम लोगों ने कोई एसेट्स खरीदा है तो उसके ऊपर रहता है। बोलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यू टू द पेंशन फंड इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल। किसको अलाउड है? इंडिविजुअल के लिए अलाउड है ये। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेड इन अलाउड विल द कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली में ये नहीं था, ये तो आंसर था, मैंने आंसर रीड कर दिया। बोलता है डैश इज द अलाउड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस इनकम कंप्यूट करने के लिए क्या अलाउड है? तो इसमें क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेड करेंगे, वो हमारा क्या होता है? अलाउड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है शेयर। यहाँ पे दिया है कि शेयर ऑफ इनकम रिसीव बाय द मेंबर ऑफ एचयूएफ इज द फुल्ली एग्जेप्ट रहता है। बोलता है मेंबर जो रिसीव करते हैं शेयर्स वो फुल्ली क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। बोलता है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड। सिर्फ किसको अलाउड रहता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इंटरटेनमेंट अलाउंस किसको अलाउड रहता है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। द पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर 80D शुड बी एनी मोड अदर देन कैश अलाउड होता है। बोलता है 80D के अंदर जो प्रीमियम पेमेंट करते हैं किसी अदर मोड से आप पेमेंट करोगे आपको अलाउड रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रू फॉल्स पूछा गया है। लिखा था एक्स ग्रेटियर रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज द टैक्सेबल इज नॉट टैक्सेबल, बोला है। फॉल्स, टैक्सेबल होता है। वेजेस एंड सैलरीज आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। बोलता है वेजेस एंड सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। ट्रू है। बोलता है अ पर्सन whom is the any tax is the payable under the income tax act is known as the assessee। बोलता है वो पर्सन जो जिसको इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ता है उसे हम लोग असेसी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अमाउंट रिसीव फ्रॉम द विनिंग ऑफ द लॉटरी इज इनकम है। बोलता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम द विनिंग ऑफ लॉटरी इज एन इनकम, यस ट्रू है, उसे हम लोग इनकम ही कंसिडर करते हैं। लिखा व्हेन द प्रॉपर्टी यूज बाय द ओनर हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। बोलता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको यूज करते हैं हम लोग, ओनर किसके लिए? हिमसेल्फ, खुद के लिए यूज कर रहा है, खुद के बिजनेस के लिए,
उसका एनुअल वैल्यू क्या रहेगा प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉल्स होता है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। ट्रांसफर एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स कंसिडरेशन, बोलता है जो ट्रांसफर एक्सपेंस रहता है आज डिडक्ट होता है फ्रॉम सेल्स के कंसिडरेशन से। ट्रांसफर एक्सपेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स कंसिडरेशन ट्रू है, जब भी हम लोग ट्रांसफर करते समय कोई भी खर्चा रहता है उसको हम लोग लेस कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है देयर आर द टोटल 4 हेड ऑफ इनकम है, फॉल्स है, टोटल 4 हेड ऑफ इनकम नहीं, टोटल कितने हैं 5 हेड ऑफ इनकम है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द फादर इज द टैक्सेबल, फॉल्स है, यदि हम लोग रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वो क्या होता है फॉल्स होता है। स्टेटस ऑफ इंडियन सिटीजन ऑलवेज द रेसिडेंस, बोलता है जो इंडियन सिटीजन रहते हैं उनके स्टेटस हमेशा रेसिडेंस होता है, ये भी फॉल्स है। वो डिपेंड करता है वो इंडिया में कितना दिन रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। लिखा सेक्शन 80U अप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल, बोलता है 80U जो रहता है जो सेल्फ हैंडीकैप रहते हैं उनके ऊपर अप्लीकेबल होता है 80U से, फॉल्स है ये भी। आगे लिखा है रॉयल्टी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एकदम राइट है। जो रॉयल्टी का इनकम होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर क्या होता है टैक्सेबल होता है। प्रोविजन प्रीवियस ईयर ऑलवेज 12 मंथ्स का होता है, फॉल्स है, 12 मंथ से कम का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये सब ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया रहेगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।